चलिए जितवाहन पूजा का विधि विधान बताते हैं। पहले नहाय खाए के दिन परवतनी जो है कि लोटे को गागर समझ के उसमें सागर समा दी है, मतलब गंगा जल उसमें भर दी है पूरा। और फिर हम राइट हैंड से खल्ली और सरसों में तेल में डुबा के अपने जितवाहन भगवान को चढ़ाते हैं, फिर अपने पूर्वज को चढ़ाते हैं, फिर चूल्हों को सिराते हैं। सबको राइट हैंड से चढ़ाते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से हम सियारों को इसी तरह खल्ली को तेल में डुबा के गंगा जी में मतलब गागर में डाल देते हैं। और इसी तरह फिर झिंगी के पत्ते पर हम जो है सो चूल्हो पहले जितवाहन भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद, फिर चूल्हो जी को चढ़ाते हैं, फिर जो है पूर्वज को चढ़ाते हैं। और लेफ्ट हैंड सभी को राइट हैंड से करते हैं, लेकिन सियारों को लेफ्ट हैंड से उनको प्रसाद चढ़ाते। प्रसाद में है दही चूड़ा मिठाई, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम सिंदूर जो है सो लोटे में मतलब गागर में लगा देते हैं, और जो भी परवतनी होती है वो अपने मांग में फिर सिंदूर भर लेती है। इस तरह करके हम लोग माने पूजा कर लेते हैं। इसमें प्रसाद में नोनी का साग, मड़वा काटा जो रागी काटा बोलते हैं, और झींगी का सब्ज़ी चढ़ा देते हैं भगवान जी को। उसके बाद इनका पका के और प्रसाद के रूप में परवतनी सब पहले सब पूर्वज को जितवाहन को सबको चढ़ा के फिर अपने को प्रसाद का वो भोग लगाती हैं। तो ये हमारा ना। चलिए अब कथा करते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये बिहार, झारखंड और बंगाल में इस जो है संतान की माँ है अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है कि ताकि मेरा बच्चा दीर्घायु रहे। तो इसके ये विधि विधान करते हुए बांस के डाली में फल मिठाई और भगवान कलश रख के सबसे पहले तो कलश जी की पूजा करते हैं, गणपति जी का। और उसके बाद जितवाहन अगर किसी का सोने का है चाहे लाल धागे में पिरो के अपना रखती है, खुद भी पहनती है माँ, बच्चे को भी पहनाती है। ये मेरा विधि विधान पूजा का यहाँ पर सब कुछ तैयार करके रख दिए। उसके बाद हम माँ जो है सो कथा करती है अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए। बोलो जितवाहन भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों के संसार ने कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, नराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत से गोकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब से वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सूत से कहा। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण युद्ध अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर यह सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र ने शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धूम के पास गई और उसके धोमे से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, या आप कृपा करके ठीक ठाक कहिए। धौम बोले कि सतयुग के सत्य वचन बोलने वाले सत्यनारायण सत्याचरण करने वाले समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर स्त्री रोने लगी। उन्होंने वह अपने बेटे से दर्शन के निराश हो चुकी थी, इसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती है, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का जो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गाँव के लड़कों को खा जाता है। इस पर वो दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय से तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपनी दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गुरु जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, अच्छा अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाला राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गुरु रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म के कुल का बात पूछने। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैब्या और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालु देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुआ वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे तो वर दीजिए। वो अपने एक जन प्राणियों के खाया है वह सब जीवित हो
जाए। वे स्वामीन अब आप वहाँ बालकों को ना खाए और ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। दान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नाग लोग चले गए। वहाँ अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए, उनके जिनको ये पहले से गरुड़ ने खाया था। राजा ने त्याग और गरुड़ के कृपा से वहाँ वालों को बहुत कष्ट हो गया था। उस समय राजा के शरीर में शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी के रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज जो तुमने वहाँ प्रजा को जीवित दान दिया है वे वत्स अब से कृष्ण भाव से हो गया। जो मूर्तिभेद से विविध नामों से विख्यात वही शैल युग से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका के और कुछ की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, इन दिनों उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती होगी रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने को आवश्यकता नहीं। हे राजन, सप्तमी रहित अयोध्या तिथि के अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन उस दिन व्रत नरक अष्टमी को व्रत करे और नवमी के दिन पारण करे। इस तरह का ध्यान में दिया गया फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीतवाहन ने इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा को अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आया। सोम द्रौपदी से कहा, देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घायु होती है। देवी, तुम तो ब्रह्मार्थ विधि के व्रत को दुर्गा जी का पूजन करो और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम के बाद सुनकर द्रौपदी हृदय से प्रकार के कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी एक चिड़ियों ने सुन लिया और सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिड़ियों ने उसी वृक्ष को एक खोते में बिठाकर सियारिन से व्रत प्राप्त किया। फिर वही चिड़िया किसी उत्तम ब्राह्मण से मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी, उसे भूख लग गई थी और उसी से मैं सबको भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया तथा बिना खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे के गौशाले में गई, वह गौ दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। उस दिनों बाद दोनों मर गए। अयोध्या में किसी प्रकार व्यापारी घर के जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिड़ छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों की युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उनकी मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से यमयज्ञ निरानी हुई। जब किसी के संतान को उत्पन्न करती हुई मर जाती थी, वह पूर्व जन्म के बातों का स्मरण करने वाली मंत्री को पत्नी का अष्ट वस्तुओं को श्रेय तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न हुए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राज पत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मेरे जीवित रहना चाहते हो तो इस मंत्री से पुत्रों को इसी जगह भेज दो जहाँ कि मेरे बेटे आ गए, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई राजा को उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से अपने पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी रख पा और पिटारी के माता मंत्री पत्नी के साथ भेज दिया, किंतु वे 8 सी वेश कीमती जवाहरत हो गए और भले चंगे से 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वो मंत्री के पत्नी के पास आई। उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बच्चे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री ने पत्नी से कहा, पूर्व जन्म में मेरी चिड़ थी और तुम सियारिन। हमने तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इस दोष से है बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं, बच्चे नहीं जीते हैं। तो राजरानी, अब तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े होकर राजा हुए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो वह विधि पूर्वक यह व्रत को करे। बोलो जीवित वाहन भगवान की जय।